morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 18 बेटा जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, idioms and proverbs जो हम इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ देते हैं उसे कहते हैं बेटा मुहावरे। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। इसका प्रयोग कभी वाक्य के आरंभ में, कभी बीच में और कभी अंत में किया जाता है। जैसे कि बेटा पहला है पोल खुलना, रहस्य खुलना। वाक्य बिना पूछे सिनेमा देखने की पोल खुल गई तो हम दोनों पिटेंगे। ठीक है बेटा। सिर आंखों पर बिठाना, मतलब सिर आंखों पर बिठाने का मतलब होता है एक्चुअल में सम्मान देना। तो वाक्य में हम देखेंगे रमणिका ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीती तो पूरे विद्यालय ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया, मतलब सबने उसका क्या किया, सम्मान किया। बाल भी बाका ना होना, साफ बच जाना। वाक्य समीर की साइकिल कार से टकरा गई पर उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। कई बार बेटा हमारा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और हमारा बाल भी बाका नहीं होता, हमारे अच्छे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं और भगवान हमें बचा लेते हैं। बाएं हाथ का खेल सरल कार्य बेटा, गणित के प्रश्नों को हल करना मणिका के लिए बाएं हाथ का खेल है। मतलब कोई भी चीज हमारे बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत हमारे लिए इजी होना। मुंह तोड़ जवाब देना मतलब करारा जवाब देना। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। पानी मुंह में आना बेटा, लालच आ जाना। पेस्ट्री देखकर जाके मुंह में पानी भर जाता है, सभी बच्चों के मुंह में पानी भर जाता है एक्चुअली। लकीर का फकीर होना बेटा, पुराने रीति रिवाजों पर चलना। लकीर के फकीर बने रहने से हम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। रफू चक्कर होना मतलब गायब हो जाना। अपराधी रिश्वत को देकर रफू चक्कर हो गया। लुटिया डिबोना मतलब बहुत हानि करना। पुत्र की अनुभवहीनता ने से सेठ धनीराम की लुटिया डिबो दी, मतलब उसका बहुत नुकसान हो गया बेटा। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य। भारतीय क्रिकेट टीम में सम्मिलित होना लोहे के चने चबाना है, बहुत कठिन है मतलब। सब्ज बाग दिखाना, लालच देना। वाक्य सेठ ने क्लर्क को सब्ज बाग दिखाकर फाइल ले ली। सोने की चिड़िया बेटा बहुत धनी। कमलेश्वर की बहू उनके लिए सोने की चिड़िया बनी हुई है। हथियार डालना बेटा हार मानना। शतरंज के खेल में निम्मी ने सायरा के आगे हथियार डाल दिए, हार मानना। हाथ खींचना मतलब सहायता बंद करना। वाक्य अंधाधुंध खर्च करने वाले पुत्र से हाथ खींचकर परम जीत ने ठीक ही किया। हाथ पर हाथ रख के बैठना मतलब खाली बैठ जाना बेटा। दिन भर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने से समाज पर बोझ होते हैं। इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ की बातें करना। पढ़ते समय हमें इधर उधर की हाँकते से अच्छे रंग नहीं आते। इशारे पर नाचना मतलब वश में होना। झम्मल लाल अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है बेटा। 19-20 का अंतर मतलब बहुत कम अंतर। कुसुम और कुमुद के स्वभाव में सिर्फ कितना अंतर है, 19-20 का। कान पर जू ना रेंगना, कोई असर ना होना। मित्रों ने राकेश को बुरी संगति से दूर रहने के लिए कहा पर उसके कानों पे जू नहीं रहेंगी। कानाफूसी करना बेटा मतलब गुपचुप बातें करना। नीना और क्रिस्टी लता के विरुद्ध कानाफूसी कर रहे थे। कुत्ते की दुम मतलब जो सुधरता नहीं है व्यक्ति। प्राणनाथ को मत समझाओ, वह कुत्ते की दुम है, वह कभी नहीं सुधरेगा। कोलू का बैल बेटा निरंतर कार्य करने वाला। परिवार का गुजारा चलाने के रामेश्वर कोलू के बैल सा लगा रहता है। खिचड़ी पकाना बेटा गुप्त योजना बनाना। चौधरी जमीन हड़पने के लिए खिचड़ी पका रहा है। खून खोलना बेटा जोश में आना। विका पिताजी के विरुद्ध अपमानजनक बातें सुनकर तेज सिंह का खून खोल उठा। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपनी बातों पर टिकना नहीं। जैसे आज के नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गोलमाल करना मतलब बेईमानी करना। सरकारी कार्य में गोलमाल करने से कारण रामलाल गिरफ्तार हो गया। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत सोना। परीक्षाएं समाप्त होते ही मोहन घोड़े बेचकर सो गया। घाव पर नमक छिड़कना मतलब और दुख पहुंचाना। पुत्र द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार का स्मरण दिलाकर अनवर के घावों पर नमक मत छिड़कना। 420 मतलब धोखेबाज। रोशन के चक्कर में मत आना, वह पक्का 420 है। चेहरे पे हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। परीक्षा पत्र में कठिन प्रश्नों को देखकर कुमकुम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोकोक्तियां और कहावतें बेटा। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित है। मुहावरों का प्रयोग पूरे वाक्य के रूप में ना होकर वाक्यांश में होता है, जबकि लोकोक्ति पूरे वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। कभी कभी तो केवल एक लोकोक्ति का प्रयोग ही मन की भावनाओं को प्रकट करने में समर्थ हो जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग उसके मूल रूप में किया जाता है, उसका अर्थ नहीं व्यक्त किया जाता। कंगाली में आटा गीला मतलब मुसीबत में और मुसीबत पड़ना। बड़ी मुश्किल से स्कूटर के लिए रुपया इकट्ठा किया था, रात में वह चोरी हो गया और उसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। आ बैल मुझे मार, स्वयं विपत्ति को बुलावा देना। चारों ओर आतंकवाद फैला हुआ है, लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और तुम रात में अकेले घूम रहे हो। यह तो आ बैल मुझे मार वाली बात है।
अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। सभी लोग मिलकर कोशिश करें तो देश का भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। कोई एक आदमी क्या कर लेगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। कल गुरुजी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को समझाएंगे, इसलिए तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लेना। जल में रहकर मगर से बैर, मतलब इसका मतलब क्या है बेटा? ठीक है, लोकोक्ति आप समझ रहे हैं कि जो लोक अनुभव पर आधारित होती है। ठीक है, मुहावरे का प्रयोग पूरे वाक्य में ना होकर वाक्यांश में होता है, जबकि लोकोक्ति पूरे वाक्य में प्रयोग होती है। और कभी कभी तो केवल एक लोकोक्ति का प्रयोग ही मन की भावनाओं को प्रकट करने में समर्थ हो जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग उसे मूल रूप में किया जाता है, उसका अर्थ नहीं प्रयोग किया जाता। अवसर का लाभ उठाना, जल में रहकर मगर से बैर, बेटा आश्रितता से बैर। विद्यालय में प्रधानाचार्य से झगड़ना कैसा है? जल में रहकर मगर से बैर करने जैसा। ऊंट के मुंह में जूरा, मतलब शरीर के अनुसार चीज ना होना। एक पहलवान के नाश्ते में एक अंडा ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। कथन और व्यवहार में अंतर। लाला जी की मीठी मीठी बातों पर मत जाओ, याद रखो कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अज्जल गगरी छलकत जाए, ओझा मनुष्य अधिक इतराता है। अशोक 8वीं फेल है लेकिन डिंग मारता है बीए पास की तरह, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अच्छे लड़के अपनी पुस्तकें उत्तीर्ण होने पर बेच देते हैं और इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक दोष होने के बाद अतिरिक्त दूसरा भी आ मिलना। अशोक पहले सिगरेट पीता था, अब शराब भी पीने लगा, इसे कहते हैं एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत प्रयत्न के बाद हमें कुछ लाभ ना होना। उसने लाखों रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया लेकिन 500 रुपए मासिक का मुनाफा हुआ, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। अंधों में कारा राजा, बेटा थोड़ा मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। सारे गांव में घनश्याम ही केवल 12th पास है, गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि वह अंधों में गाना राजा है। अक्ल बड़ी की भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। उसका मोटा ताजा शरीर देखकर सभी कहते हैं कि परीक्षा में प्रथम आएगा, परंतु प्रथम आया दुबला पतला अनिल, इसलिए सभी ने ठीक कहा है अकल बड़ी या भैंस। किसी ने ठीक ही कहा है, अकल बड़ी की भैंस। एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता अधिक वस्तु कम। इस दफ्तर में लिपिक का एक पद रिक्त है परंतु उम्मीदवार हैं 300, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, जैसे कि बेटा गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। दूध का दूध पानी का पानी, ठीक न्याय करना। सम्राट विक्रमादित्य न्याय करते समय दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकल जाने में पछताना व्यर्थ है। पहले तो परिश्रम नहीं किया पर अब अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो, पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे कहते हैं बेटा मुहावरा। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन या उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। मुहावरों का प्रयोग पूरे वाक्य में प्रयोग में ना होकर वाक्यांश में होता है, जबकि लोकोक्ति पूरे वाक्य के रूप में प्रयोग होता है। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग उसके मूल रूप में किया जाता है, उसका अर्थ प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये थी बेटा आपकी मुहावरे व लोकोक्तियाँ, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, इसे आप लर्न करिएगा और दोबारा समझिएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये लर्न होंगे अच्छे से तभी। चलिए ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।